So coming to the next question, the question that is question number 5 from exercise 8.3. So question number 5 में क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं. I buy a TV for rupees 10,000 and sell it at a profit 20%. भाई बोल रहे हैं कि आई मैंने क्या करा, बाय करा. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाय? बाय मतलब खरीदना. आई बाय मैंने खरीदा एक टीवी फॉर रुपीज 10,000. ठीक है, 10,000 मैंने एक टीवी परचेज करा एंड सेल इट एट प्रॉफिट 20%. मैंने सेम टीवी को इट मतलब यहाँ पे क्या, किस पर बात करें, इट मतलब टीवी, इसी टीवी के बारे में बात करें. ठीक है, उस टीवी को भाई सेल करा, क्या करा उसने, सेल करा प्रॉफिट में. तो प्रॉफिट 20%. समझ रहे हो बात को? भाई उसने पहले उसको परचेज करा, फिर देन इसी टीवी को उसने 20% प्रॉफिट में सेल करा. तो हाउ मच डू आई गेट फॉर इट? जो मैंने इसको परचेज करके फिर सेल करा, तो मुझे इसमें कितना मिला सेल करके. हाउ मच डू आई गेट फॉर इट, इसके लिए मुझे कितना मिला. गेट मतलब क्या था, मिलना. तो सॉल्यूशन करने से पहले चीजों को एक बार क्लियर कर दूं कि अच्छा, हम कोई चीज को सेल कर रहे हैं तो दो केसेस होते हैं, या फिर उस सेल में हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा, या सेकंड हमें क्या होगा, सेलिंग में लॉस होगा. तो यहाँ क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है. लेकिन लुक एट द क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या है, प्रॉफिट तो हो रहा है बट अमाउंट नहीं दे रखा. क्या दे रखा है, परसेंट फॉर्म में प्रॉफिट को दे रखा है. तो बात को पहले समझो. क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले हर एक छोटी छोटी बेसिक को आपको पता होना चाहिए. तो भाई सेलिंग प्राइस जब बात की गई, सेलिंग प्राइस जब प्रॉफिट हुआ होगा तो क्या रहा होगा, एक तो कॉस्ट प्राइस उस प्रोडक्ट का ओरिजिनल प्राइस तो मिला होगा, साथ में प्रॉफिट जो है वो है एक्स्ट्रा. ठीक है, ये जो एक्स्ट्रा पैसा मिला होगा, एक्स्ट्रा, यही तो प्रॉफिट है. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉफिट? प्रॉफिट एक्चुअली होता है क्या, प्रॉफिट जो हम उस प्रोडक्ट का पैसा लगा, मतलब हमने उस प्रोडक्ट में जितना खर्च करा वो तो हमें मिल रहा है, साथ में उसमें थोड़ा सा और एक्स्ट्रा मिला. वो जो एक्स्ट्रा वही तो प्रॉफिट होता है. हम जब भी कोई बिजनेस करते हैं या हम कोई सेलर्स होते हैं तो हम क्या एट द सेम प्राइस सेल करते हैं, कॉस्ट प्राइस सेल करते नहीं ना. हम फिर बिजनेस क्यों कर रहे हैं, हम बिजनेस इसी लिए कर रहे हैं. एक तो हमें कन्वीनियंट दे रहे कस्टमर को, मतलब उनको इजी कर दे रहे चीजों को अवेलेबल कराने में. सेकंड हमारा मकसद क्या है कि टू गेट इट एट हाई प्राइस, हम उसी को हाई प्राइस में उसका रिटर्न हमें मिले, है ना. गॉट इट. तो अब बात करते हैं एसपी होता क्या है. एसपी में सीपी प्लस प्रॉफिट होता है. ठीक है, ये बात हमें समझ आ गया. और हमसे मांग क्या रहे, हाउ मच डू आई गेट फॉर इट. भाई मुझे एसपी के लिए सीपी भी मिल गया पर प्रॉफिट तो मिला है, प्रॉफिट मिला पर परसेंटेज फॉर्म में, तो मुझे उसके अमाउंट फॉर्म में चाहिए होगा. तो अब क्वेश्चंस में आते हैं. ये चीज समझ आया आपको, इसी फॉर्मूले को यूज करके सब जगह कभी प्रॉफिट फाइंड आउट करना होगा. देखो अब मैं एक चीज समझा दूं. सपोज मुझे प्रॉफिट फाइंड आउट करना होता है इस क्वेश्चन में, तो मैं क्या करती, इस प्रॉफिट को पॉजिटिव फॉर्म में रहने देती, इक्वल्स टू, देखो इसको यही कर देती हूँ, इस प्रॉफिट को यही रहने देती हूँ. ठीक है, मैं ट्रांसफॉर्म करूंगी, मतलब ये मेरा एसपी यही है, इस सीपी को वहां लाना, माइनस सीपी. बात समझ रहे हो. इसमें मुझे एसपी निकालना था तो सीपी प्लस प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट निकालना है तो एसपी माइनस सीपी हो गया. समझ रहे हो बात को. यही मुझे अगर सीपी फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, सीपी, तो मैं क्या करूंगी, देखो सीपी में यही रहने दूंगी क्योंकि ये ऑलरेडी पॉजिटिव फॉर्म में, एसपी यही रहेगा और प्रॉफिट को उधर जब प्लस है तो इधर आ जाएगा माइनस प्रॉफिट. बस समझो, आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, इसी को आपको घुमा फिर के इधर उधर करके ट्रांसफॉर्म कर करके आपको फाइंड आउट करना है. पेपर में आपसे क्या मांग रहा है एग्जामिनर. अब बात करते हैं, हाँ प्रॉफिट, हमें प्रॉफिट अमाउंट दे रखा है बट द थिंग की प्रॉफिट परसेंटेज फॉर्म में. और हमेशा याद रखना, प्रॉफिट और लॉस हम जब पता करते थे किसके ऊपर से पता करते हैं, सीपी से. तो 20% प्रॉफिट किसमें हुआ, सीपी के ऊपर. तो क्या करेंगे, प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट 20% ऑफ सीपी कितना है, 10,000. ठीक है, बात समझ आया. तो भाई हमारा 20% को परसेंट हटा के 100 लिख देंगे, मल्टीप्लाई 10,000. अब कटेंगे, 2020 कट हो गया, तो 20 मल्टीप्लाई 100, तो 20 मल्टीप्लाई 100 बन जाएगा 2,000 रुपीज. चीज समझ आया आपको. मतलब प्रॉफिट हमारा हुआ है 2,000. अब हमसे क्या मांग रहे हैं, सेलिंग प्राइस. सेलिंग प्राइस के लिए अभी हमने फॉर्मूला सीखा है कि सीपी प्लस प्रॉफिट. ठीक है, तो उस हिसाब से क्या होगा, उस हिसाब से होगा एसपी इक्वल टू सीपी हमारा था 10,000 प्लस प्रॉफिट अभी हमने निकाला था 2,000.
तो 10,000 प्लस 2,000 क्या होगा 12,000। ठीक है, सो दिस इज द फाइनल आंसर। आपको इस फॉर्मूले को याद रखना है कि एसपी एक्चुअली क्या है, सीपी प्लस प्रॉफिट। यही अभी लॉस वाला केस है कि एसपी निकालना है, बट उस केस में लॉस हो गया, लॉस 20%। ठीक है, प्रॉफिट की जगह लॉस लगा। उस टाइप के क्वेश्चन हम अभी करेंगे, ये टैक्स के क्वेश्चन है। बाकी हम प्रैक्टिस क्वेश्चन में काफी वैरायटी करेंगे ताकि आपको क्वेश्चन से कोई भी तरह का दिक्कत ना आए। एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं। आई बाय अ टीवी फॉर ₹10,000 एंड सेल इट एट प्रॉफिट 20%। भाई मैंने एक टीवी को परचेज करा 10,000, मैंने सेम इसको प्रॉफिट में सेल कर दिया 20% प्रॉफिट में। मुझे प्रॉफिट पता तो चल गया, लेकिन प्रॉफिट के कैसे फॉर्म में दे रखा है, परसेंटेज फॉर्म में दे रखा है। मुझे चाहिए क्या, अमाउंट फॉर्म में। तो इस केस में क्या कहेंगे, किसका प्रॉफिट, बोलो सीपी का प्रॉफिट। तो 20% ऑफ 10,000, तो हमारे ये आ गया 2,000। ये तो भाई हमारा प्रॉफिट अमाउंट आ गया। ठीक है, अब इसको फॉर्मूले में कैसे पुट करते हैं, एसपी इक्वल टू क्या होता है, सीपी प्लस प्रॉफिट। क्योंकि एसपी में हमें एक्स्ट्रा पैसे भी मिल रहा है, उस प्रोडक्ट का खुद का प्राइस भी मिल रहा है, दोनों चीज मिलके तो सेलिंग प्राइस भी होगा। ठीक है, तो ये था फॉर्मूला में यहाँ पुट कर दे। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5। कम्स टू द क्वेश्चन नंबर 6।